अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का इस्तेमाल क्या है, एक्सेलरेशन किस टाइप की क्वांटिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन का यूज़ कहाँ होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के इंक्रीमेंट के साथ साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उतनी तेज़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। एक्सेलरेशन को मूव करने के लिए वेलोसिटी और वेलोसिटी के साथ साथ डिस्टेंस पे फोकस किया जाता है, साथ साथ स्पीड पे फोकस किया जाता है। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी. Acceleration is equal to delta v upon delta t, where delta v is equal to vf minus vi. Acceleration is a vector quantity. इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी डायमेंशन है m नॉट l t की पावर -2 या t की पावर माइनस स्क्वायर. डायमेंशन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. किसी भी टेस्ट वगैरह में आप कोई भी टेस्ट देते हैं, या वो एडमिशन के लिए है या वो स्कॉलरशिप के लिए है, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन क्या है, डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी क्या है. तो हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज द नेगेटिव. इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इसको मेमोराइज करें. डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव. Instantaneous acceleration, the acceleration of the body at a particular instant of time if delta t approaches to zero. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टर्म को इस तरह ले लेते हैं कि जब कोई कार है वो मूव कर रही हो, करते करते रुक गई है, तो वो उसका इंस्टेंटेनियस टाइम होगा. ऐसा इंस्टेंटेनियस टाइम उसको हम नहीं लेते हैं. इंस्टेंटेनियस टाइम वो हम कहेंगे कि उस वक्त उस सब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, और टाइम फिर उतने ही सेकंड हम काउंट करेंगे कि वो 4 सेकंड है या 6 सेकंड है, इस तरह. लेकिन अभी हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. ये वो एक्सेलरेशन टाइम है बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द टाइम इंटरवल इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, मीन्स डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को. Then such acceleration is called starting or the instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration क्या है? When the limit of the time is very small, means infinitesimally small. Infinitesimally small means delta t approach to zero or delta v upon delta t. ठीक है, मीन्स के डेल्टा टी क्या कर रहा है? ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और इन टाइम इंटरवल इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, इसको हम कहेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. इस टर्म का इस्तेमाल भी हम न्यूमेरिकल में करेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप जो है वो न्यूमेरिकल के बारे में आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स को. तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन. If the velocity of the body changes by equal amounts in equal interval of time, the interval of time may be the short. अगर interval of the time short हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में कॉन्स्टेंटली बॉडी ने मूव किया, तो वो जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, 2 सेकंड में बॉडी ने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 3 सेकंड में. अब देखें यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, अगर ऑब्जेक्ट बॉडी है 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम 2 सेकंड ले रही है, तो यही बॉडी 3 सेकंड में 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन 4 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 6 सेकंड अगर टाइम होगा तो बॉडी का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर हो जाएगा. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो मूव कर रहा है. फिर है वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द टाइम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ. अगर ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, मूव कर रहा है और उसके कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंजिंग,
फॉर द वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इसको हम कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस विद इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपके काम आएंगे। और जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़।